वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार साथियों। आज मैं 15 मार्च 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी? ऑप्शन ए रंजना कुमारी, ऑप्शन बी देवयानी खोपरागड़े, ऑप्शन सी सीमा विश्वास, ऑप्शन डी अनामिका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनामिका। महत्वपूर्ण जानकारी, हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार अनामिका बनी। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार की अनामिका यह सम्मान उनकी हिंदी संग्रह टोकरी में दिवंगत थेरिगामा के लिए दिया गया। दोस्तों, प्रख्यात कवयित्री, लेखिका और आलोचक अनामिका दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। दोस्तों, उर्दू में अमावस्या में ख्वाब उपन्यास के लिए हुसैन उल हक का चयन किया गया। दोस्तों, अंग्रेजी में कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अरुंधति सुब्रमण्यन का चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कौन बने? ऑप्शन ए सचिन पायलट, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी रवि किशन, ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। महत्वपूर्ण जानकारी, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर हैं। दोस्तों, अनुराग ठाकुर 124वें इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। दोस्तों, वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। प्रादेशिक सेना की स्थापना 1949 में की गई थी। महानिदेशक डीपी पांडे। मोटो है सावधानी व शूरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण जानकारी, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश
दिया। दोस्तों, इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उनके स्थान पर निर्जनयन की भी नियुक्ति की। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान की शुरुआत 27 मार्च से होगी और चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 81%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 70%। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अब्दुल हामिद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी शेख हसीना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 12 मार्च 2021 से भारत सरकार ने किस महोत्सव की शुरुआत की? ऑप्शन ए विजय उत्सव, ऑप्शन बी एकता उत्सव, ऑप्शन सी अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी भारत महोत्सव। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत महोत्सव। दोस्तों, ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 12 मार्च 2021 से भारत में सरकार ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की। दोस्तों, वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल भी पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक पद यात्रा शामिल है। इस पैदल मार्च के अंतर्गत 388 किलोमीटर की यात्रा शामिल है। देशभक्ति को जगाने के लिए 12 मार्च को 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव एक सरकारी पहल है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1930 में 12 मार्च को नमक सत्याग्रह की घोषणा की थी और दांडी मार्च की शुरुआत की थी। दोस्तों, यह यात्रा 6 अप्रैल तक चली थी। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए इवेंट्स की एक श्रृंखला भी शुरू करेगी। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति उन समारोह में होने वाले आयोजनों की
नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई। दोस्तों, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। दोस्तों, यह महोत्सव पूरे देश में अगले 75 सप्ताह के लिए 75 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालदा झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी सोमालिया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुर्की। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुर्की। दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा, राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली मुद्रा लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च को रशिन बांध सिंचाई परियोजना और चिल्लीमल बांध सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। रशिन बांध सिंचाई परियोजना बाणगंगा नदी और चिल्लीमल बांध सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ऑप्शन ए फादर डे, ऑप्शन बी नोमैडलैंड, ऑप्शन सी धुंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्रामा नोमैडलैंड म्यूजिकल कॉमेडी बोरट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 30वां। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 36वां। 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च को 2021 को चौथे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक। महत्वपूर्ण जानकारी, वीरप्पा मोइली को उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसादिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोइली कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वे एक साहित्यकार भी हैं और कन्नड़ भाषा में उन्होंने
कई उपन्यास लिखे हैं। उन्हें 2007 में मूर्ति देवी और 2014 में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, इन्हें भी साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। हरीश मीनाश्रू गुजराती, आर एस भास्करन कोकड़ी, इरोंगम देवन मणिपुरी, रूपचंद्र हांसदास संथाली, निखिलेश्वर तेलुगु। उपन्यास मराठी में डॉक्टर महेश चंद्र गौतम, संस्कृत में इमाइथम तमिल। कहानी संग्रह के लिए अपूर्व कुमार सैकिया, असमिया दिवंगत धरणीश्वर ओवरी, बोडो दिवंगत हृदय कौल भारती, कश्मीरी कमलकांत झा मैथिली, एम गुरुदेव रूपाणा पंजाबी। नाटक ज्ञान सिंह डोंगरी एवं जेठा लालवानी सिंधी को नाटक और संस्करण को नाटक के लिए और शंकर मणिशंकर मुखोपाध्याय बंगला को संस्मरण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी भाषाओं में पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए देने का ऐलान किया है। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने 14 मार्च को 20 भाषाओं में अपनी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक संस्करण और महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किए। हिंदी की जानी मानी कवयित्री अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। कन्नड़ साहित्य के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं अनामिका। प्रख्यात कवयित्री, लेखिका और आलोचक अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए पुरस्कार मिला। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। महाकाव्य के लिए मोइली को सम्मान। वीरप्पा मोइली को उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिम सादिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोइली कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे एक साहित्यकार भी हैं और कन्नड़ भाषा में कई उपन्यास लिखे हैं। उन्हें 2007 में मूर्ति देवी और 2014 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अंग्रेजी में अरुंधति, उर्दू में हुसैन को मिला सम्मान। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, जबकि उर्दू में हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शाल और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। दोस्तों, पुरस्कार का वितरण की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।